क्या है, तो इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। इसी तरीके से एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप। Assalamualaikum and welcome back. So today we are going to talk about chapter number 8, that is variation and gene. ठीक है, अब दो टर्म्स लिखी हुई हैं, वेरिएशन और जीन का क्या मतलब होता है। वेरिएशन तो हम कहते हैं किसी भी बॉडी में आने वाला चेंज, ठीक है, कहीं पर भी आने वाला चेंज या वेरिएशन, ठीक है। एंड जीन हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है और उसका बेसिक यूनिट जीन क्यों है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आने वाला कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स में और फिर आप में, ये क्या है, यानी कि नस्ल ब नस्ल आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो रही हैं, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, लेट्स से कि मेरे फादर जो हैं वो टॉल हैं, तो मेरे अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई टॉल। ठीक है, इसी तरीके से किसी बॉडी के या फिर किसी प्लांट के, किसी एनिमल के अंदर जो ट्रांसफ़र होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का ताल्लुक होता है डीएनए के साथ, और डीएनए मौजूद होती है जीन, ठीक है, डीएनए मौजूद होता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं लोकस। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में पॉइंट कहलाते हैं लोकस, और लोकस में मौजूद होती है आपके पास जीन्स। अब जीन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में, कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या मौजूद था, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं जीन। ठीक है, और जीन क्या है, जीन के अंदर मौजूद होती है कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पास ऑन हो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक टर्म्स मैंने बता दी आपको। अब जीन के बाद एक और टर्म आती है, दैट इज़ अलील। अगर जीन जो है बड़ा भाई है तो अलील जो है उसका दूसरा भाई है। ठीक है, जीन और अलील जो है भाइयों की तरह है। कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर जीन होती है वहाँ पर अलील होती है। आपके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बॉडी में कभी भी अकेली नहीं आती। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से कि किसी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, टॉल वाली एग्जांपल ले लेते हैं वापस। कोई शख्स है जो कि टॉल है, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई टॉल, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल टी से। तो कभी भी ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये अकेली नहीं आएगी। क्रोमोसोम के एक पार्ट पे अगर एक लोकस है तो दूसरे पार्ट पे एक और लोकस होगा जहाँ पे इसी जीन का ऑल्टरनेट मौजूद होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑफ द सेम जीन, इसी जीन का ऑल्टरनेट मौजूद होगा दूसरे लोकस पे, और उसको हम कहते हैं अलील। ठीक है, अब अलील ज़रूरी नहीं है कि सेम जीन हो या फिर डिफरेंट हो। ठीक है, लेट्स से अगर टॉल है तो हो सकता है दूसरे जो आपके पास लोकस है वहाँ पर भी जो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है वो भी टॉल की मौजूद हो। लेट्स से अगर यहाँ पर टॉल है तो हो सकता है वहाँ पर मौजूद हो स्मॉल की या फिर शॉर्ट की। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है। अब ये बेसिक समझाने की बजाय क्या आपको आगे आगे समझ आता जाएगा जब टॉपिक क्लियर होगा। अब लेट्स से हम अगर टॉल के लिए कैपिटल टी लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिनोट करने के लिए शॉर्ट को हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और ये दोनों हमेशा साथ होती है, पेयर में होती हैं। सो अगर पर्सन 1 की बात करें, पर्सन 1 है और ये पर्सन 2, अगर पर्सन 1 की बात करें तो इसकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी टी और टी, कैपिटल टी, और पर्सन 2 की कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिली हुई हैं इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्यों कहते हैं हम इसको भी और इसको भी, ये दोनों क्या हैं, जीनोटाइप्स हैं। जीनोटाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीन की टाइपिंग की हुई है, जीन को टाइप फॉर्म में लिख दिया है, तो इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। इसी तरीके से एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पी से आपके पास फिनोटाइप है, पी से आपके पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। ठीक है, तो याद रखना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं फिनोटाइप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से जो टी और टी जो हैं ये जीनोटाइप है, लेकिन क्या आप किसी बंदे को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर टी और टी मौजूद है, ये तो नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे कि टॉल है, आपको फिजिकली नजर आ रहा है टॉल है। ठीक है, तो वो जो देखकर कैरेक्टरिस्टिक समझ आ जाए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझ आ जाए, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे, एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभार क्या होता है, जब आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं तो उनमें एक होती है डोमिनेंट और एक होती है रेसेसिव।
डोमिनेंट का मतलब ये कि जब भी वो रेसेसिव के साथ मिलती है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देती है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये आपके पास क्या थी, दो अलग अलग क्या थी आपके पास जीन्स थी। ठीक है, दो अलग अलग अलील्स थी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब फिजिकली इसका कलर तो इसका तो आपको पता है, ये बंदा जो है फिजिकली इसका यानी कि फिनोटाइप जो होगा वो तो टॉल होगा। ठीक है, बंदा टॉल है क्योंकि दोनों टॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी के अंदर दोनों स्मॉल टी हो तो जाहिर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा या शॉर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिसमें ये और ये अलग अलग हैं, अब क्या होगा, अब तो 50-50 का मामला है। तो अब इन दोनों में से जो भी आपके पास जीन या फिर जो भी अलील आपके पास डोमिनेंट है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक ले लेगी और वो फिनोटाइप बना लेगी। लेट्स से इन दोनों में जो आपके पास कैपिटल टी वाला था दैट इज टॉल कैरेक्टरिस्टिक, ये डोमिनेंट थी। किस पर डोमिनेंट थी, स्मॉल टी पे या फिर शॉर्ट पर। तो ये क्या है, ये आपके पास लेट्स से डोमिनेंट है, डोमिनेंट लिख देता हूँ, और ये वाली आपके पास कैरेक्टर रेसेसिव है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने कैरेक्टर्स को ऊपर ले आता है और पूरे जीनोटाइप के ऊपर अपना कैरेक्टरिस्टिक छोड़ देता है। सो लेट्स से अगर टी और टी भी मौजूद है उसके अंदर, फिर भी उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, टॉल हाइट होगी। ऐसा नहीं होगा कि टॉल और शॉर्ट मिल गए तो बीच में कहीं हाइट हो गई, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो उसके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट समझ आ गया, रेसेसिव समझ आ गया, फिनोटाइप समझ आ गया, जीनोटाइप समझ आ गया। अब ये सब देखकर एक और सवाल आता है कि यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टर, यहाँ पे दो सेम कैरेक्टरिस्टिक थी, यहाँ अलग अलग थी, यहाँ भी अलग अलग थी। लेकिन जब ये दोनों सेम थी और ये अलग अलग थी, दोनों में ही जो फिनोटाइप था, ठीक है, यानी कि दोनों डोमिनेंट थे और एक में एक डोमिनेंट एक रेसेसिव था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की जो फिनोटाइप है, दोनों की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे वो टॉल थे। ऐसा क्यों, और अगर ऐसा है तो क्या जीनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जीनोटाइप का कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल जीनोटाइप का डिफरेंस है। जब दोनों कैरेक्टर्स सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम, जाइगस का मतलब क्या आपके पास हो गया, जाइगोट से निकला है जाइगस यानी कि गैमीट्स। ठीक है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो इसको कहते हैं हम हेट्रो यानी कि डिफरेंट, हेट्रो और जाइगस। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को देख के अगर आप ये वाले का बता दें अगर, तो क्या होगा, जाहिर है दोनों सेम है तो ये भी क्या होगा, होमोजाइगस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। ओवरव्यू था ये वेरिएशन एंड जीन का, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। जीन क्या है, अलील क्या है, आपको समझ आ गया। जीन और अलील जो है ऑल्टरनेटिव होते हैं, जहाँ एक जीन मौजूद है उसके साथ साथ उसका ऑल्टरनेट अलील मौजूद होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप वो होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स की टाइपिंग करते हैं, आप किसी फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया होमोजाइगस क्या होता है एंड हेट्रोजाइगस क्या होता है। सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल।